ये क्या हो रहा है? आरिफ ठीक कह रहा है राठौड़ साहब। आरिफ, ज़रा फ़ोन को लाउड स्पीकर पे लगाओ। मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम खान भी ये बात सुने। मैं इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद ज़हीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं, मारना चाहता था। और इनफैक्ट आप लोग अब मेरा ये काम पूरा करेंगे, आज और अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं? उन्हें बचाते नहीं, मारते हैं राठौड़ साहब। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे, आज मैं उन्हें मार के अपना घर साफ करना चाहता हूँ। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है राठौड़ साहब। मैं वो हूँ जो काम पे जाता है तो उसकी बीवी को लगता है कि जंग पे जा रहा है, पता नहीं कब लौटेगा। हर 2 घंटे बाद फ़ोन करती है, चाय पी कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। मैं वो हूँ जो आज बस या ट्रेन में फंसता है, कभी बरसात में, कभी बाढ़ में, कभी ब्लास्ट में। मैं वो भी हूँ जो आज हाथ में तस्बीह देखकर और सर में टोपी देखकर घबराता है। और मैं वो भी हूँ जो है दाढ़ी बनाने से डरता है, टोपी पहनने से भी डरता है। बिजनेस के लिए दुकान खोलना चाहूँ तो डर लगता है कि दुकान का नाम कहीं कोई दूसरे मुल्क का ना रख लूँ और दुकान में और आके मेरी दुकान पहले चल जाए। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, लोकल ट्रेन के स्टेशन में और पार्क के मैदान में। उनमें से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, वो मैं ही हूँ। आई एम जस्ट ए स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग हिज फ्रीडम, नथिंग एल्स राठौड़ साहब। मुझे मेरा घर को साफ करना है और मुझे आप इस बात में हेल्प करेंगे आज और अभी। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो RDX के साथ? क्यों राठौड़ साहब? जाग गया तो तकलीफ हो रही है? घुट घुट के ज़िंदगी भर मरना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ है राठौड़ साहब। यूँ कहिए कि रोजी रोटी के चक्कर में थोड़ा टाइम नहीं मिला, बट देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी के कॉकरोच आज मरेंगे, आज और अभी। लेकिन ये 4 ही क्यों, और भी तो हैं। मैंने लॉटरी निकाली थी और इन चारों का नाम आया। तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस इब्राहिम खान को नहीं मारा तो न जाने कितनों बेगुनाह तुम मार डालोगे। अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौड़ साहब, आज नहीं तो कल। और इब्राहिम खान जैसे ही लोग मारेंगे उन्हें। पिछली बार ट्रेन के ब्लास्ट में मारा था, अब कहीं और मरेंगे। और तब तक मरते रहेंगे जब तक हम उन्हें जवाब देना नहीं सीखेंगे राठौड़ साहब। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेरे मज़हब का इस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है, मैंने कहा ना। मेरे मज़हब का इस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे आँख में देखिए, क्या इन आँखों में आपको झूठ दिखता है? सॉरी, तुम लाउड स्पीकर पे हो, तुम वीडियो कॉल में नहीं हो, आँख क्या दिखा रहे हो? ठीक है, सॉरी राठौड़ साहब, गलती हो गई। चलिए, मैं तो स्टूपिड हूँ ही। मैंने कहा मैं एक स्टूपिड कॉमन मैन हूँ तो मैं गलतियाँ करूँगा ही। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर यह डर याद रखना और ये मत सोचना कि तुम ये आम आदमी का झंडा दिखा के बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना, वो मैं साबित कुछ नहीं कर रहा राठौड़ साहब। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों में गुस्सा बहुत है, हमें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेसिलेंट बाई फोर्स, नॉट बाई चॉइस। आपको बेबस करने के लिए मुझे सिर्फ 4 हफ्तों की डिपेंडेंसी लगी। आपको क्या लगता है जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? अरे इंटरनेट पर बॉम्ब सर्च मार के देखिए, 352 साइट्स मिलेंगे आपको कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। सारा इन्फॉर्मेशन आसानी से एक्सेस होता है, मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब हो सकता है। मुझे लगता है कि हम कॉमन मैन के लिए इससे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना है। गलती हमारी है लोग राठौड़ साहब, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड हो जाते हैं। कोई एक ऐसा हादसा होता है, चैनल बदल कर सारा
माजरा देख लिया, SMS किया, फ़ोन किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसका यूज्ड टू हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब नॉर्मल है, और आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चुटिया बनाते जा रहे हैं, सिर्फ धंधा दिए जा रहे हैं हमें बस। वाई यू नॉट निपिंग देम इन द बट? एक आदमी गुनाह कर रहा है या नहीं, इसको साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं राठौड़ साहब। ये चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अनुपम खेर स्पीकिंग। तुम्हारी ये होममेड 800 और टूथपेस्ट वाली फिलोसॉफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ राठौड़ साहब। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला था उस ब्लास्ट में? था कोई? क्यों? अगर नहीं होता तो क्या मैं प्रोटेस्ट नहीं करता? अगर आपको जानना है तो सुनिए। फर्स्ट क्लास ट्रेन में एक बंदा मेरे साथ ट्रैवल करता था। मुझे वो डेली हेलो बोलता था, मैं भी उसको हेलो बोलता था। 1 महीने बाद वो दिखा नहीं, मुझे लगा शायद उसने ट्रेन बदल ली, लेकिन क्या पता उसकी रिंग उस ट्रेन में पड़ी थी, मारा गया शायद। तो ये सब तुम उन चारों के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं भी इतना इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूँ। मुझे क्या मिलेगा इन चारों को मार के? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे रीजन्स और मेरे डिमांड अजीब हैं। शायद, डेफिनेटली, हाँ या ना? हाँ। वो लोग मेरे जैसे 200 को मारे तो ठीक है राठौड़ साहब, इधर देखिए। हाँ, वो लोग मेरे जैसे 200 लोगों को मारे तो ठीक है, और मैं उन जैसे चारों को मार दूँ तो ये अजीब सा है। आपकी गलती नहीं है, आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है। आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह मरो, बर्दाश्त करो और आदमी की तरह ख़त्म हो जाओ। अपने आप को ही देख लीजिए। जब तक आपको नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ तो आप भी डर कर मुझे सीरियसली ले रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया, मैंने एक झंडा दिखा दिया स्टूपिड कॉमन मैन का, तो आपने मुझे बिलीव कर लिया, और मेरा कॉन्फिडेंस को लेके आपने मुझे पेलना चालू कर दिया। आम आदमी है तो पकड़ा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे बॉम्ब्स वहीं के वहीं हैं राठौड़ साहब। आरिफ, ये आप दोनों पर डिपेंड कर रहा है कि ये मेरी आखिरी कॉल होगी या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।